नमस्कार फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे बहुत साथियों ने रिक्वेस्ट किया था और उनकी डिमांड आई थी कि एरियर मिलने के बाद उसको हम कैसे एडजस्टमेंट करें कि हमें इनकम टैक्स में रिलीफ मिल सके। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने उन्हें बताया था कि सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको ये रिलीफ मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे और जो कुछ समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैं उसमें आपको लिंक दूंगा, उस लिंक से या डिटेल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, दो बातें, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो एरियर पेमेंट के बारे में गाइडलाइंस जारी हुई है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं और स्टेट बैंक कर्मचारीगण जो अधिकारीगण हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसके तहत उन लोगों को जैसे कि सर्विस में जो आपको सैलरी एरियर मिलता है और फैमिली पेंशन मिलता है या एडवांस सैलरी मिलती है, इसके तहत इनकम टैक्स द्वारा आपको रिलीफ दिया जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों को, हमारे बैंकर साथियों को इस वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसे असेसमेंट ईयर हम कह सकते हैं 21-22 में हमको जो एरियर मिलेगा वो 1 नवंबर 17 से लेकर आपको नवंबर 20 तक का, यानी 3 साल समझ लीजिए कि आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20, इन सब के अंतर्गत जो मिलने वाले सैलरी पे एरियर था वो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। और जब इस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा तो नेचुरली आपका इनकम बढ़ जाएगा और इनकम बढ़ जाएगा जिसकी वजह से इनकम टैक्स रेट में भी स्लैब में बदलाव आता है और उस बदलाव के वजह से आपको इनकम टैक्स जाना देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनको, इस सैलरी को उस पर्टिकुलर ईयर के सैलरी में इंक्लूड करके इनकम कैलकुलेट करें तो हमको कुछ न कुछ रिलीफ अवश्य मिलता है, क्योंकि हमारे स्लैब में बदलाव आता है और हमारा इनकम बढ़ जाने से हमारा इनकम बूस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी बात पे चर्चा करेंगे कि सेक्शन 89 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कैसे हम लाभ उठाएं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेप वाइज आप काम करें। अगर आप खुद से भरते हैं तो अपने सीए से भरवाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो अथवा किसी टैक्स रिप्रेजेंटेटिव से भरवाते हैं, तो आप उन्हें बताइए कि हमारा एरियर को सेक्शन 89 में रिलीफ दिलवाया जाए। इसके लिए क्या करते हैं, जिस वर्ष में एरियर आप सैलरी प्राप्त होता है उस वर्ष में एरियर को शामिल करते हुए कुल इनकम टैक्स निकालें। दूसरे स्टेप में एरियर ऑफ सैलरी जिस वर्ष में प्राप्त हुआ है उस वर्ष में एरियर को बिना शामिल किए हुए टैक्स निकालें। अब ये 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में जो पहला आपने स्टेप 1 था और स्टेप 2 का डिफरेंस 2-1 निकालें। फोर्थ स्टेप यह है कि जिस वर्ष में एरियर्स ऑफ सैलरी संबंधित है उस वर्ष में एरियर को शामिल करते हुए कुल इनकम टैक्स कैलकुलेट करें। ठीक। 5वां स्टेप है एरियर ऑफ सैलरी जिस वर्ष में, उस वर्ष में एरियर्स को शामिल न करते हुए इनकम टैक्स निकालें। और 6वां स्टेप है कि 4th और 5 का जो डिफरेंस है 4-5 वो निकालें। और फिर 7वें स्टेप में स्टेप 3 में से स्टेप 6 का डिफरेंस निकालें और स्टेप 3 का अमाउंट जितना अधिक आएगा उस अमाउंट की सेक्शन 89 में आपको रिलीफ दी जाएगी। लेकिन स्टेप 6 का अमाउंट अधिक आता है तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके हम डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ताकि आप उसे पढ़ के और समझ सकें अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो। मान लीजिए आपका असेसमेंट ईयर 2020-21 है, 10 लाख इनकम है आपका और 1 लाख आपको सैलरी का एरियर मिलता है। असेसमेंट ईयर 19-20 में आपकी कुल इनकम 7 लाख थी और इस केस में 89 का रिलीफ कैसे मिलेगा, कैलकुलेशन क्या होगा मैं बताता हूं। आपका इनकम बिफोर एरियर्स 2021 में, असेसमेंट ईयर की बात करते हैं, असेसमेंट ईयर 2021 में 10 लाख था और असेसमेंट ईयर 19-20 में 7 लाख था। टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,17,000
और दूसरे में बनती है 54,600। एरियर्स मिला हमको 1 लाख का दोनों में। इनकम आफ्टर एरियर्स 11 लाख और दूसरे में 8 लाख। टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1,48,200 और दूसरे में बनती है 75,400। टैक्स लाइबिलिटी B-A आप करेंगे तो 31,200 और दूसरे में 20,800। टैक्स रिलीफ मिलता है आपको एक सेक्शन 89 में 10,400 रुपये। यानी कि आपको इस प्रकार एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बिना सेक्शन 89 के रिलीफ के क्लेम कि ये असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए टैक्स लाइबिलिटी 1,48,200 आ रही थी और सेक्शन 89 रिलीफ के बाद ये 1,37,800 आ रही है। यानी इस केस में आपको 10,400 का रिलीफ मिल रहा है। ये आप जब भरेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा और आपका इनकम जो है पर्टेनिंग ईयर में बाइफरकेट हो जाएगा। सेक्शन 89 की रिलीफ के कैलकुलेशन को क्लेम करने के बाद इसे आप इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें सेक्शन 89 का रिलीफ को क्लेम के लिए अलग से कॉलम होता है। उस कॉलम में सेक्शन 89 के रिलीफ अमाउंट को डालना होता है। जब भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 89 रिलीफ का क्लेम करते हैं तो आपको एक से अलग फॉर्म 10E भरना होता है। अगर 10E फॉर्म आप नहीं भरते हैं तो आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और आपको नोटिस आ जाएगी। इसलिए फॉर्म 10E ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स ऑनलाइन पोर्टल पर जाने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा और इनकम टैक्स फॉर्म में जाकर फॉर्म 10E सेलेक्ट करना होता है। फॉर्म 10E को सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें एरियर ऑफ सैलरी और रिलीफ अमाउंट को भरेंगे। जब भी आप सेक्शन 89 की रिलीफ को क्लेम करते हैं तो फॉर्म 10E को फाइल करना मैंडेटरी है। अगर अब ये फाइल 10E नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ जाएगी और इसलिए और ये नहीं माना जाएगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एरियर पा रहे हैं और उसका 89 में रिलीफ चाहते हैं तो अपने CA से कह के, अपने रिप्रेजेंटेटिव से कह के अथवा खुद जब भरते हैं तो सेक्शन 89 का डिटेल में पढ़ के आप भरिए। मैंने जो एग्जाम्पल दिया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिख रहा हूं और जो स्टेप मैंने बताए हैं उस स्टेप को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी परेशानी समझने में ना हो। फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि मेरे बहुत ही साथियों को, मोस्ट ऑफ साथियों को इसमें रिलीफ मिलेगा और इससे अगर आपका 10, 20, 25 हज़ार कुछ भी बचता है तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, सरकार द्वारा इस दिए गए रिलीफ का आप फ़ायदा उठाइए और अपना रिटर्न जब भी भरिए तो आप सेक्शन 89 का रिलीफ ज़रूर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और जो लोग हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, अपने कमेंट लिखेंगे और अगर भी कोई भी आप जानकारी और भी चाहते हैं तो आप हमें शेयर करेंगे ताकि मैं उसे आपका जवाब दे सकूं। आज फ्रेंड्स बस इतना ही। नए वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय करिए।